and I'm not getting into politics, I'm just repeating facts from the speech of Donald Trump in the White House. He made 2 points which clearly identified that we are in a very different world. One, he said, whoever wins the war keeps the spoils. And two, if we get control of the Strait of Hormuz, we, the United States of America, will charge a rent. ये एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, ये एक माइंडसेट जहां पावर सेंट्रल हो जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में उदय कोटक ने हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो आई, ट्रेडिंग किया और प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके पास एक क्लियर एडवांटेज था टेक्नोलॉजी का, स्पेशली गन्स और गन पावर। इसी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ने उन्हें लेवरेज दिया। उन्होंने इस लेवरेज को यूज किया, लोकल रूलर्स के साथ रिलेशंस बनाए और धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। जो शुरू में एक ट्रेडर था, वही धीरे धीरे टेरिटरी एक्वायर करने लगा और आखिर में एक ट्रेडिंग कंपनी एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री एग्जैक्ट सेम फॉर्म में रिपीट नहीं होती, लेकिन उसके पैटर्न जरूर रिपीट होते हैं। आज के समय में गन्स और गन पावर की जगह टेक्नोलॉजी, डेटा, एनर्जी, रूट्स और फाइनेंशियल सिस्टम ने ले लिया है। जो इन चीजों को कंट्रोल करता है उसके पास नेगोशिएशन पावर होता है। इसी वजह से आज दुनिया में कुछ ही कंट्रीज के पास डिस्प्रोपोर्शनेट लेवरेज है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लाइक रशिया। बाकी कंट्रीज चाहे वो कितनी भी कैपेबल क्यों ना हो, उन्हें इस पावर स्ट्रक्चर को समझकर अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ती है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है। इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए सिर्फ ग्रोथ काफी नहीं है। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल करियर, ये सब इंपॉर्टेंट। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, ये एक ब्रॉडर सिग्नल है कि दुनिया का स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है। कॉलोनियलिज्म का पावर शायद बदल गया हो, लेकिन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स अब भी एग्जिस्ट करती है। ये आज की दुनिया को समझना सिर्फ करंट इवेंट्स को देखना नहीं, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न्स को समझना भी है। अगर हमने इन पैटर्न्स को समझा नहीं तो हम उन्हें फिर से रिपीट होते देख सकते